किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर का महीना में हम प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। प्याज की नर्सरी लगाते हैं अधिकतर किसान, लेकिन उसे जनरेशन में बहुत सा फॉल्ट मिल जाता है, जिससे वो हराश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो उगा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे प्याज की नर्सरी उगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा 99% का जो जनरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की नर्सरी कब लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन सा मिट्टी में लगाना चाहिए, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी लगाने का जो सबसे सही महीना माना जाता है अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि मौसम को देखते हुए इस समय पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 20 से कम होती जाती है। क्योंकि अगर जो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का अगर जो तापमान मिलता है तो प्याज का नर्सरी लगाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है और जनरेशन आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। ये तो आपके मौसम के देखते हुए, अगर जो आपके पास मौसम जलवायु अच्छी हुई है तो आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, लास्ट अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, या तो फिर नवंबर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सही और उचित महीना माना जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो गलतियां करते हैं वो बीज का सिलेक्शन करने में। अधिकतर किसान दुकानदार के बहकावे में आकर कोई नई कंपनियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसे उसे आगे चल के दिक्कत होता है। आप उसी कंपनी का सिलेक्शन करें कि आपका जिस मार्केट में उचित मूल्य पर मिल रहा है, मार्केट में रनिंग माल है, और जो भी प्रोडक्ट है यानी प्याज की नर्सरी आप लगाना चाहते हैं वो आप एक दो बार अनुभव के रूप से हम लगा चुके हैं, या तो भी किसी ने आपको बताया कि ये बीज आपके लिए सही है तो आप उसका ही चयन करें। आप अपने तरीके से गलत बीज का चयन नहीं करें। यहीं पे अधिकतर किसान कम बेसी के चक्कर में 100-200 रुपया के चक्कर में सस्ते वाला बीज उठा कर लेके चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि बीज का जनरेशन होने में दिक्कत होता है। तो आप अपने खेती के अनुसार से आपको बीज का सिलेक्शन करना है। हमारी मिट्टी कैसी है, बलुआई है, दोमट है, यानी कि प्याज की नर्सरी जितने भी फसल उगाई जाने वाली खेत होते हैं, आप उस कोई भी खेत में आप प्याज की नर्सरी को उगा सकते हैं। ये पूरे भारत में है कि कोई भी फसल को आप लगाते हैं, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, कोई भी सोयाबीन हो, कोई भी फसल को लगाते हैं, आप उसमें भी आप प्याज की नर्सरी लगाकर आप इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हमारे मार्केट में कई ऐसी कंपनियों का बीज आती है, जैसे जिंदल कंपनी का, मयूर कंपनी का, दिव्या कंपनी का, देहात कंपनी का। इतने कंपनी का बीज आता है कि आपको एक अच्छी कंपनी आपको अनुभव के अनुसार से आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस खेत में प्याज की नर्सरी की बुआई कर रहे हैं, आपको उसको सबसे पहले 2 से 3 गहरी जुताई करनी है। क्योंकि जब तक आपको उसकी जुताई करनी है कि जब तक आपकी मिट्टी जो हो वो भुरभुरी नहीं हो जाती है, मिट्टी को आपको पूर्ण रूप से भुरभुरी कर देना है। और कम से कम आप 10 कट्ठा 1 बीघा में या 1 एकड़ में आप इसकी नर्सरी लगा रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 डोली आपको कम से कम इसमें वर्मी कंपोस्ट जो कि गोबर की खाद डालना है, जो कि कम से कम 6 से 8 महीना या साल भर पुरानी हो। उसको क्या करना है कि मिलाकर आप उसकी जुताई कर देना है, जो कि हमारे मिट्टी को हो जितना से जितना भुरभुरी बनाएगी उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले फिर क्या करना है कि आपको बीज को जो लेना है, आप बीज को लेना है तो बीज को क्या करें कि आप उसे फुला दें। जिस तरह से आप धान की नर्सरी को फुलाते हैं आप उसको भी फुला दें, और उसे कम से कम आपको 8 से 10 घंटा आपको उसको भिजा के रखना है, और उसे सूती कपड़ा में कम से कम 2 से 3 घंटा या 6 घंटा तक उसे छान दें, कि जब तक आप उसका बीज का जो अंकुरण हो, अंकुर नहीं होता है तब तक आप उसको बीज की आप क्या करें कि खेत में बुआई नहीं करें। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि पैकेट को फाड़ते हैं और बीज को बुआई कर देते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बीज होता है वो मिट्टी
से जब जाता है, जिससे क्या होता है कि जनरेशन होने में दिक्कत होता है और जनरेशन नहीं हो पाता। तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बीज को बो देना है और उसको बाद आपको 1 ग्राम 1 kg बीज में आपको कार्बेंडाजिम, जो कि आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल जाएगा, जो साफ के नाम से आता है, और इसे आपको लेना है 1 kg बीज में 1 ग्राम। इसे आप बीज को उपचारित जरूर करें। बीज को उपचारित नहीं कीजिएगा तो आपको खेत में जितना भी फंगस होते हैं, कीट होते हैं, वो आपको बीज को वहां पे भी आपको 10 से 20% का नुकसान कर सकता है। और अगर जो आप बीज का उपचार कर दिए हैं तो ये आपके लिए 100% का सुरक्षित प्रदान करता है। तो किसान भैया, ये छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही गलतियां से हमारी जो बीज का अंकुरण होता है वो दिक्कत होती है। उसको बाद क्या करना है कि आप खेत की तैयारी करते दौरान आपको खेत में छोटे छोटे क्यारी बना लेना है, जिससे आप उसमें बीज की बुआई कर सकें। अगर जो बीज की आप बुआई कर दिए हैं तो क्या करना है कि हाथ को पेड़ देना है, जिससे क्या होगा कि आपका बीज का जो होगा वो कम से कम कुछ मिट्टी से झप जाएगा, जो हमारी सिंचाई करने के बाद बीज ऊपर में नहीं रहेगा और नीचे अंदर में जो चल जाएगा, उससे जनरेशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि बीज की बुआई करने के बाद जो हमारी गोबर होती है, सड़ी गोबर, उससे भी छिड़काव कर देते हैं। ये भी आपके लिए सही है, क्योंकि मिट्टी को आपको बीज को झापना बहुत ही जरूरी होता है। बीज जब तक झपेगा नहीं तब तक ये अंकुरण होने वाला नहीं है। पहली सिंचाई आपको हल्के मात्रा में करना है, उसमें पानी का जमाव नहीं हो। आपको पानी उसमें कम से कम 24 घंटा भर के नहीं रखना है। मात्र 2 से 3 घंटा सिंचाई करने के बाद पानी रहे, कोई दिक्कत नहीं, पानी सूख जाना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मेड़ हम बनाते हैं तो मेड़ आपको छोटे छोटे क्यारी बनाना है इस समय, क्योंकि आपको उसको निकाई और कोड़ाई करने में कोई सी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। अधिकतर किसान आप अपने हाथों से निकाल देते हैं, या तो फिर उसमें ऑक्सीगोल्ड और एक और टेक्निकल आता है, उसमें स्प्रे करके आप उसे एंजिल के नाम से आता है और ऑक्सीगोल्ड का, दोनों को आप मिला के इसमें स्प्रे कीजिएगा तो जो भी उसमें जो खरपतवार होगा, जब हमारा बीज का अंकुरण हो जाएगा 25 से 30 दिन का जब हमारा पौधा हो जाता है, तो आप उसमें ऑक्सीगोल्ड और इरामा कंपनी का आता है, उसमें दोनों का अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो उसमें जो भी हमारा जो खरपतवार होता है वो खत्म हो जाता है। इरामा का एंजिल आता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा प्याज का नर्सरी बच जाता है और जो भी हमारा खरपतवार होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी फसल सुरक्षित रहता है और आपकी फसल जो नर्सरी होती है वो कम से कम तैयार होने में लगभग 50 से 60 दिन का समय लगता है। और 50 से 60 दिन का अगर जो समय आपको लग जाता है तो आप इसकी कवाड़ कर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि इसकी नर्सरी कैसे लगाएं, बीज का कौन सा सिलेक्शन करें, कौन सी इसमें दावा डालें। तो ये आपके लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो बाकी किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी किस प्रकार से करना है ये तो आप समझ गए होंगे और आप एक अनुभवी किसान भी होंगे, आप प्याज की खेती करते होंगे। अगर जो वीडियो मेरा कुछ सहमत रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।